हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान। तो बच्चों, कक्षा 10 विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल बोर्ड के पेपरों में 20 विकल्प पे प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को हल करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस आपके पास लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आएगी। तो बच्चों, इसी क्रम में देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोराइड लवण सूर्य की उपस्थिति में अपघटित होता है? तो बच्चों, कौन सा लवण यानी क्लोराइड का बनने वाला कोई लवण जो सूर्य की उपस्थिति में कैसा हो रहा है बच्चों? विघटित हो जावे। तो बच्चों, ऐसा लवण है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। ठीक है बच्चों, जो सिल्वर क्लोराइड है वो सूर्य की उपस्थिति में कैसा हो जाए बच्चों? विघटित हो जाता है। तो बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, कौन सा अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के रंगीन विलयन को बैंगनी रंग का रंगीन कर देता है? मतलब कौन सा अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग को रंगहीन कर देता है? बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसका अणुसूत्र होता है बच्चों KMnO4। तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का अणुसूत्र है बच्चों। इसका रंग बैंगनी रंग का होता है बच्चों। और यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विलयन इसे रंगीन कर देता है। यानी कि यदि हम इनमें से सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिलिक अम्ल, सेट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कौन सा अम्ल हम इसमें मिला दें कि जिससे इसका ये गुलाबी जो बैंगनी रंग दिया हुआ है ये कैसा हो जाए? उड़ जाए। तो बच्चों, ऐसा मिलाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ रहेगी सिट्रिक अम्ल। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रासायनिक नहीं है? तो बच्चों, रासायनिक नहीं है का मतलब रासायनिक अभिक्रिया को हम देखते हैं। तो श्वसन, भोजन का शरीर में पचना, मोमबत्ती का मोम पिघलना और मोमबत्ती का जलना। तो बच्चों, इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, मोमबत्ती का मोम पिघलना। तो बच्चों, ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं बच्चों हम जिसमें एक बार के में ही पूरा मतलब प्रोडक्ट ही समाप्त हो जा रहा है, यानी हम दोबारा नहीं बना पा रहे। तो पर मोमबत्ती का पिघलना क्या है बच्चों? जैसे मोम पिघलेगा दोबारा से वापस बन जाएगा। तो इसलिए कौन सा विकल्प इसका ठीक रहेगा बच्चों? डी विकल्प इसका सही है। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया जा रहा है बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है? KBrAgNO3, KBrAgNO3, KNO3AgBr। तो बच्चों, यहाँ से ये वाला K रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? NO3 के साथ जुड़ गया। तो NO3 के साथ जुड़ के ने KNO3 बनाया और Ag ने किसके साथ क्रिया करी? Br के साथ क्रिया करके AgBr बनाया। तो कितना विस्थापन करा बच्चों? 2 बार विस्थापन करा। तो इसके अनुसार हमारा C विकल्प ठीक हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बच्चों, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के जलीय विलयन में जिंक का टुकड़ा डाल देने पर विलयन रंगहीन हो जाता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो बच्चों, यहाँ से क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट है CuSO4 का नीला रंग है। यदि हम इसमें जिंक का टुकड़ा डाल देते हैं तो इसका नीला रंग जो है वो धीरे धीरे कैसा हो जाए बच्चों? गायब हो जावे। तो गायब हो जाने पे किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यहाँ अभिक्रिया का नाम पूछा गया है बच्चों। तो कॉपर सल्फेट में जब हम जिंक को डालेंगे तो CuSO4 में हम डाल रहे बच्चों किसको? Zn को। तो जब हम Zn को यहाँ से डाल रहे हैं इसमें, तो Zn को डाल देने पर ZnSO4 बनाता है बच्चों और प्लस में हाइड्रोजन गैस बना रहा। जब ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस तक को बना रहा है तो हाइड्रोजन बनाने पे विस्थापन हुआ बच्चों कितनी बार? 1 बार। तो विस्थापन इसका आंसर हमारा हो जाएगा B, जिस अभिक्रिया को हम अभिक्रिया कहें विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, इस बात को भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे इसने पूछा रासायनिक अभिक्रिया का नाम पूछा। यदि इस प्रक्रम को हमसे पूछेगा तो चैप्टर नंबर 3 में हमने वीडियो में पढ़ाया हुआ है आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी के हिसाब से ही विस्थापन हो रहा है इसका। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में किस लवण के विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मिला देने पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है? तो निम्नलिखित में किस लवण के विलयन में सोडियम क्लोराइड, यदि हम सोडियम क्लोराइड को मिला दें, सोडियम क्लोराइड को
कौन हो गया बच्चों, NaCl। NaCl को मिला दे तो जो हमें सफ़ेद अवक्षेप दे, तो सफ़ेद अवक्षेप देने में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो AgNO3 वाले विलयन में यदि हम इसको सोडियम क्लोराइड को मिला देंगे तो ये सफ़ेद अवक्षेप देता है। बच्चों यहाँ से एक याद करने योग्य बात है, जो सिल्वर नाइट्रेट है, जो अलक्षणों के समय पर एक स्याही लगाई जाती है, वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है, जो नीले से रंग की होती है। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास फिलहाल के समय में क्वेश्चन नंबर 7। किस लवण का विघटन प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी कि कोई सा उस लवण का नाम बताना है जिसका विघटन प्रकाश की उपस्थिति में होता है तथा फोटोग्राफी में भी प्रयुक्त होता है। जो फोटोग्राफी होवे उसमें भी हम इसको प्रयुक्त करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर बनेगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। तो बच्चों यहाँ से एक बात कही ना, फोटोग्राफिक, तो फोटोग्राफिक का मतलब आपने जब देखा होगा पहले जो फोटो आ रहे थे वो निगेटिव के आ रहे थे, जब आप फोटो को खींचे रहे थे तो उसमें एक निगेटिव आ रहा था जिससे हम फोटो को बना रहे थे, तो वहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पे भी उस प्लेट को बनाने के लिए आवश्यकता पड़ रही थी सिल्वर ब्रोमाइड की। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों CaCO3 को हम कह रहे हैं, और ये बना क्या रहा हमें CaOR प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो हमसे बच्चों पूछा जा रहा है यहाँ से कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा यो बनता है, बन गया बच्चों, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो एक प्रोडक्ट कितनों में टूट रहा बच्चों, 2 में टूट रहा है। तो विस्थापन बनाने के लिए किसी को हटाना पड़े, संयोजन में जोड़ना पड़े, तो उत्तर क्या बनेगा बच्चों, वियोजन। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमें बताया जा रहा, वाष्प युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने हेतु, वाष्प युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने हेतु मुख्यतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो विकृत गंधिता से हमें बचाना है, विकृत गंधिता मतलब बच्चों सड़ने से बचाना है। तो जब हम सड़ने से बचाना है तो उसमें हम उपयोग करें नाइट्रोजन का। जैसे आपने बच्चों बुक में पढ़ा भी था ये क्वेश्चन, जो चिप्स हैं या आप जो भी प्रोडक्ट पिन्नी में पैक होकर आ रहे हैं, चिप्स हुए, कुरकुरे हुए, तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट हैं उन सभी को ऑक्सीकृत यानी कि विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी नहीं है। तो बच्चों कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया नहीं है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते किसे हैं, पहला हमें ये पता होना चाहिए। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हों बच्चों जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनते समय कुछ ऊष्मा का अवशोषण होता है। पर यो क्या पूछ रहा, ऊष्माशोषी नहीं है, तो कौन सा अभिक्रिया का उत्तर बन जाएगा बच्चों, पहली जो अभिक्रिया दी हुई है यो ऊष्माशोषी नहीं है, यो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी क्योंकि इसमें कुछ प्रोडक्ट निकलता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और प्लस में कुछ ऊष्मा उत्सर्जित करें, ये ऊष्मा को देते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बच्चों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।